ओके गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, सब लोग फटाफट आ जाइए। ओके स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो चुका था हम लोग का, और उसके अलावा हो गया था प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट। ठीक है, ब्रेकिंग पॉइंट के बारे में हम लोग जान लिए थे। स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, मेलेबिलिटी के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। मेलेबिलिटी क्या होता है, ब्रिटलनेस, हार्डनेस, क्रीप क्या होता है। इसके अलावा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एच बाई एच डी बार के लिए देख लिया था। एच बाई एच डी बोले तो हाई यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है ना। एच बाई एच डी बार हो गया डिफॉर्म बार्स, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारे तरह का इसमें मटेरियल था, इसमें ये चीज देखा। ये मैं बता दे रहा हूँ लास्ट क्लास में अभी तक क्या क्या हो चुका है, ठीक है। सेरामिक, स्टेनलेस स्टील, टाइपिकल मेटल, बोन, लिगामेंट, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में भी हो चुका है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता था, तो हर मटेरियल का क्या अपना एक लिमिट होता है, हमें उस लिमिट तक पहुंचाना नहीं है। उसके पहले ही क्या है उसका उसके पहले ही उसको लिमिट रखना है, ठीक है ना। वही हमारा क्या हो गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसके लिए क्या हम लोग उसके अल्टीमेट से हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं, वो हमारा वर्किंग कहलाता है। तो ये सब कुछ छोटा छोटा चीज बताए थे, ठीक है। एक सेकेंड, क्या कर रहे बाबू, बाबू ये सब स्क्रीन पे मत लिखो, ठीक है ना। ये +1587 कौन है, इसको वेटिंग ग्रुप में रख दे, ठीक है। चलो, अनिकेत, दीपक, शशि, ओके।
और फटाफट सब लोग आओ, ठीक है। ये +1 वाले कौन है भैया? ठीक है, चलो। गुड इवनिंग सर। किसी का कोई क्वेश्चन था क्या लास्ट क्लास से? Anyone? चलो, आज कुछ स्पेशल बताना है आप लोग को, ठीक है। चलो, यूट्यूब चैनल जो है, एक इंफॉर्मेशन शेयर करना था आप लोग से। जो हम लोग का यूट्यूब चैनल था, ठीक है, वो हट चुका है, ठीक है ना। यूट्यूब चैनल तो नया चैनल बनेगा आप लोग के लिए, ठीक है ना। वो कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका था उस चैनल पे, ड्यू टू ये जो RS खुरमी का जो 3rd सेमेस्टर में आप लोग का बुक बताया गया था ना, RS खुरमी की, ठीक है। तो उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स और उसके बुक आप लोग को शेयर किया गया था टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। टेलीग्राम पे ग्रुप पे आप लोग को बहुत सारा बुक्स भी है 4th सेमेस्टर का, ठीक है। तो वो सब जो बुक्स है, जो पब्लिकेशन है, एसचेन पब्लिकेशन, उन्होंने कॉपी स्ट्राइक किया था, ठीक है। कॉपी स्ट्राइक दिया तो कॉपीराइट का स्ट्राइक देने के बाद जो यूट्यूब चैनल है उसको टेक डाउन कर लिया गया, हटा दिया गया, ठीक है, डिलीट हो गया वो यूट्यूब चैनल। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। मैं दूसरा यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ जिसपे जितने अभी तक क्लासेस चले, क्लास 1 सॉइल और जो आपका सॉम है, दोनों के, ठीक है ना, क्लास फिर से अपलोड किए जाएंगे क्लास 1 से। रॉ वीडियो है मेरे पास, वो अपलोड हो जाएंगे सारे वीडियोस, ठीक है। चैनल टेक डाउन कर दिया गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। हम लोग फिर से मेहनत करेंगे और सारे वीडियोस अपलोड हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई बात नहीं, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, फिर से उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नया चैनल बहुत ही जल्द अभी बना करके डालेंगे ग्रुप में, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आता रहेगा उस पर, ठीक है ना। तो इलास्टिक मॉडुलस के बारे में कुछ कुछ बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि लास्ट क्लास में यही से बताना था। इलास्टिक मॉडुलस हो भी चुका था बहुत सारा, ठीक है। रिजिड मॉडुलस क्या होता है, ठीक है, और शियर, पंचिंग शियर, यही सब आज के क्लास में 3 चीज पढ़ेंगे, ठीक है। जो लोग लेट से आए कोई बात नहीं, ठीक है, बता देता हूँ। आज की क्लास में 3 चीज पढ़ेंगे। पहला चीज क्या है? पहला चीज मॉडुलस के बारे में जानेंगे, ठीक है। मॉडुलस क्या क्या होता है, 3 तरह का मॉडुलस है। दूसरा चीज क्या पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे जितने भी तरह के स्ट्रेसेस हैं, ठीक है ना। स्ट्रेस अगर किसी बॉडी पे लगेगा, जैसे ये है, तो इसको कैसे हम लोग फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे, डेल्टा एल कैसे निकालेंगे, ठीक है। फोर्स दिया रहेगा तो कैसे फॉर्मूला एक पता करेंगे, ठीक है, दूसरा स्टेप। और तीसरा चीज आज पढ़ेंगे हम लोग सुपर पोजिशन क्या होता है, सुपर पोजिशन, ठीक है ना। सुपर पोजिशन क्या होता है वो आगे बताएंगे। और चौथा चीज पढ़ेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, सेल्फ वेट के कारण, ठीक है ना, बॉडी क्या होता है, इलोंगेट करता है। तो उसका एक फॉर्मूला निकालेंगे, मतलब कि अगर आटे को ऐसे, गीला आटा को ऐसे अगर ऊपर में ऐसे करके रखोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो अपना सेल्फ वेट के कारण क्या होगा, नीचे लंबा होता जाएगा। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आज 4 चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। मॉडुलस, स्ट्रेस का फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला निकालने का, ठीक है ना। और तीसरा चीज क्या देखेंगे, सुपर पोजिशन क्या होता है, और सेल्फ वेट के कारण क्या होता है बॉडी में चेंजेस, ठीक है। ये 4 चीज करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो चलो शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब पहला चीज है जो यंग्स मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस का मतलब क्या होता है? एनीवन नो अबाउट मॉडुलस? मॉडुलस को तुम लोग ऐसे समझ सकते हो जैसे कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। मॉडुलस इज जस्ट लाइक क्या है, कांस्टेंट होता है। तो यंग्स का कांस्टेंट वो क्या हो गया, यंग्स मॉडुलस, ठीक है। तो ये कहाँ तक होता है, हमने ये अगर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ किसी को याद होगा तो जहां तक ये स्ट्रेट लाइन गया है वहां तक क्या करता है, ये हुक्स लॉ ओबे करता है, ठीक है। किसी को याद होगा हुक्स लॉ, ये यहाँ तक करता है, ठीक है ना। यहीं तक क्या होता है, यंग्स मॉड, यहीं पे एक फॉर्मूला लगता है, क्या, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है ना। यानी अगर स्ट्रेस लगाएंगे तो स्ट्रेन भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। तो अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या करेंगे, उसकी जगह कांस्टेंट डालेंगे, इसी का नाम क्या है, इनटू स्ट्रेन, ठीक है। यही ई क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, ठीक है। ये समझ में आया, ये कहाँ से आया यंग्स मॉडुलस? इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटा करके बराबर का साइन डालेंगे ना तो ये कांस्टेंट आता है। ये क्या है, कांस्टेंट है। अब बोलोगे सर कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है हर बॉडी के लिए, हर मटेरियल के लिए ई का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। जैसे, ठीक है, बाबू म्यूट हो जाओ, ठीक है।
हर मटेरियल के लिए ई का वैल्यू सेम होगा। कहने का क्या मतलब होता है, फॉर एवरी मटेरियल ई क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे अगर मान लो तुम स्टील ले लियो, ठीक है, तो स्टील का जो ई होगा ना हमेशा कांस्टेंट होगा। कितना होगा, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये बार बार एग्जाम में आप लोग का आएगा। ठीक है, तो पहला चीज तो हम लोग मॉडुलस में यंग्स मॉडुलस देख लिए। ठीक है, तो ई बराबर क्या होगा, स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। टेंसाइल रहेगा तो टेंसाइल स्ट्रेस बटा टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव रहेगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेस बटा कंप्रेसिव स्ट्रेन होता है। इसका यूनिट क्या होगा, ठीक है, ई का यूनिट क्या होगा, तो स्ट्रेस बटा स्ट्रेन होता है। क्या होता है, स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। स्ट्रेन का कोई यूनिट होता है नहीं, इसका नो। कोई यूनिट नहीं होता है। तो बच गया ये स्ट्रेस का यूनिट। स्ट्रेस का यूनिट कोई बताएगा, बहुत स्ट्रेस हो रहा है सर में, तो उसका क्या यूनिट हो जाएगा, न्यूटन पर mm²। न्यूटन पर हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वही सेम ई का भी क्या यूनिट हो जाएगा, यही यूनिट हो जाएगा, क्योंकि इसका तो कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर mm²। क्लियर, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², ई का वैल्यू है। ठीक है, चलो ये तो हमारी हो गई यंग्स मॉडुलस की। 3 तरह के मॉडुलस होते हैं, तो दूसरा मॉडुलस कौन है, दूसरा मॉडुलस है शियर मॉडुलस। दूसरा कौन सा मॉडुलस है, शियर। शियर का मतलब क्या होता है, बहुत दिन से आप लोग शियर 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 कर रहे हैं। शियर का मतलब होता है टेंजेंशियल फोर्स लगना। कैसा फोर्स लगना, टेंजेंशियल। टेंजेंशियल क्या होता है, बहुत लोग को पता होगा टेंजेंशियल, बहुत लोग को टेंजेंशियल नहीं पता होगा। ठीक है, तो देखो टेंजेंशियल का मतलब क्या होता है कि कोई भी बॉडी, ठीक है ना, उसको क्या करेंगे, ठीक है, अलोंग सरफेस, बिल्कुल 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 क्या करेंगे, इसको अलोंग सरफेस फोर्स लगाएंगे। मतलब इधर से एकदम सटा करके इधर से फोर्स लगाएंगे। जैसे जैसे कोई भी, ये मान लो ये फोन है, इसको क्या है, ऊपर से ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, तो क्या होगा, इसका सरफेस वो एक साइड से ऊपर वाला इधर खींचेंगे, इधर वाला खींचेंगे, तो क्या होगा, यहाँ से कटना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, कटना शुरू हो जाएगा। या फिर इसका क्या हो जाएगा, टेढ़ा, इस तरह से सरफेस बन जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा ना जी। इस तरह से अगर फोर्स लगाएंगे, ठीक है, और इसको इधर से खींचेंगे, तो क्या होगा, सरफेस टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यही एंगल को क्या कहते हैं, फाई बोलते हैं। इसी एंगल को क्या बोलते हैं, फाई। जितना एंगल से टेढ़ा हो जाएगा ना, उसी को क्या बोलेंगे, फाई। इधर से भी फाई, इधर से भी फाई। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मतलब जैसे हम लोग क्या पढ़े हैं, ई बराबर क्या होता है, स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। उसी तरह इसको शियर मॉडुलस रिजिडिटी को, शियर मॉडुलस को जी से भी डिनोट करते हैं, सी से और एन से। देखो यहाँ पे लिखा हुआ जी सी एन। इसको क्या बोलेंगे, शियर के केस में होता है। ये सिर्फ किसका क्या होता है, शियर स्ट्रेस बटा शियर स्ट्रेन। ठीक है, शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अगर शियर के केस में पूछेगा तब शियर मॉडुलस कहला जाएगा। ठीक है, उसका भी सेम यूनिट भी सेम रहेगा। ठीक है ना, और एक चीज याद रखना, जो जी होता है ना, वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का 1/3 होता है। कितना होता है, 1/3। यानी बड़ा कौन है दोनों में से, ये ई वाला टर्म बड़ा है, यंग्स मॉडुलस बड़ा होता है और शियर मॉडुलस छोटा होता है। ठीक है, ये बस याद रखने की चीज है, याद रख सकते हो, इसको एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन ये सब हुक्स फॉर्मूला लॉ याद का रखना। ठीक है ना, शियर स्ट्रेस को सिग्मा एस बोलते हैं या टॉ भी बोलते हैं, इसको टॉ बटा फाई। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। हुक्स हाँ, ठीक है ना, इसको टॉ बोलते हैं, इसको फाई, टॉ बटा फाई बोलते हैं। ठीक है, जी, जी बराबर। ठीक है, इसको कभी कभी सी से भी जनरली डिनोट करेंगे हम लोग, सी से भी डिनोट करेंगे। हुक्स घबराना लॉ नहीं का किसी एजम्पशन क्या होता है? क्या, हुक्स लॉ का एजम्पशन हुक्स लॉ, हुक्स लॉ तो बाबू बताया गया था। क्या बताया गया हुक्स लॉ, कि अगर उसका कोई भी एजम्पशन मटेरियल है, अगर उसको हम लोग स्ट्रेस दे रहे हैं, कोई भी कौन सा मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मतलब जिसको खींचा जा सके, जिसको क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। ऐसा नहीं कि फोर्स लगा टूट गया, उस मटेरियल पे नहीं होगा। कोई भी डक्टाइल मटेरियल जैसे ही स्ट्रेस देंगे, क्या देंगे उस पर, स्ट्रेस। स्ट्रेस कैसे लगाएंगे जी, यानी फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, फोर्स लगाने पे क्या होगा, वो मटेरियल में धीरे धीरे क्या होगा, इलोंगेशन होगा। इलोंगेशन सर मतलब उसका स्ट्रेन। उस उसका एजम्पशन वही मैं बता रहा हूँ, उसका एजम्पशन ही वही होता है कि अप टू अ सर्टेन प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है ना, अप टू अ सर्टेन प्रोपोर्शनल लिमिट विद इन इलास्टिक रीजन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अच्छा, इसके लिए मटेरियल का बहुत सारा क्या है, एजम्पशन है। क्या एजम्पशन है, कि मटेरियल क्या होना चाहिए जी, होमोजीनियस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, आइसोट्रोपिक होना चाहिए, आइसोट्रोपिक होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, जो एरिया जो होना चाहिए, नॉट चेंजेबल, मतलब चेंज नहीं करना चाहिए एरिया। ठीक है ना, एरिया बदलना नहीं चाहिए। चौथा क्या एजम्पशन है, वही 3-4 एजम्पशन है। ठीक है ना,
यूनिफॉर्मली होना चाहिए, लोड क्या लगना चाहिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बस उसी पॉइंट पे लगना चाहिए, ठीक है। ये 4-5 इसके क्या है, एजम्पशन है, ठीक है। सर तीसरा चौथा पॉइंट थोड़ा क्लियर कर दीजिए। क्या एरिया नॉट चेंजेबल। एरिया नॉट चेंजेबल का मतलब कि उसमें जो होता है ना, देखो यहाँ पे ये है, मान लो ये कोई मटेरियल इस तरह का, ठीक है ना, ठीक है ना। अब ये बताओ, इस पे अगर हम लोग स्ट्रेस लगाएंगे तो क्या होगा जी, यहाँ पे एरिया कुछ और चेंज होगा, यहाँ पे कुछ और चेंज होगा, मतलब समझ गया ना। मतलब एक तरह का क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। कैसा क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, वहां पे ऐसे लिख देंगे, क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। क्रॉस सेक्शन ऐसा एरिया पॉसिबल है सर? इसको जैसे ही आगे की ओर खींचेंगे लेटरल डायरेक्शन में इसका रिडक्शन आएगा। क्या बोल रहे हो, इसको जैसे ही खींचेंगे लंबाई के डायरेक्शन में, हाँ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग, हाँ तो हाँ इसके लेटरल डायरेक्शन में जरूर रिडक्शन आएगा, तो क्रॉस हाँ सेक्शन हाँ एरिया तो कम ही गया। हाँ 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 होगा, लेकिन क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म सेक्स एरिया क्या चेंज होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, एरिया चेंज क्या होना चाहिए, हम आगे बताएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, आगे जैसे ही आप लोग थोड़ा सा देखो, इत्मीनान रखो, जब हम लोग पढ़ाएंगे ना सुपर पोजिशन, उसमें ये चीज बताएंगे, ठीक है ना, कि हम लोग क्या करेंगे, इसको बाई पार्ट करके क्या करेंगे, हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, मतलब इस सेक्शन को 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए, इसको 3, तीनों सेक्शन का हम लोग अलग अलग करके निकालेंगे वैल्यू, ठीक है ना, तीनों सेक्शन के। न्यूमेरिकल है सर, ये हाँ ठीक, एजम्पशन में अगर लिखने के लिए बोला है सर एक आदमी, किस हाँ क्या हाँ क्या एजम्पशन होता है। हाँ हाँ, तो एजेंशन में वही सब लिखो कि जो सेक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्मली होना चाहिए, लोड क्या होना चाहिए, इसेंट्रिक नहीं होना चाहिए, इसेंट्रिक लोडिंग नहीं होना चाहिए। इसेंट्रिक लोडिंग समझते हो, यस जो सर, फोर्स लगाते हैं लॉन्गिट्यूडनल ना, से थोड़ा वो एक्सियल हट फोर्स के होना चाहिए। वो पी लगाएंगे ना, वो कैसा लगना चाहिए, एक्सियल लगना चाहिए। एक्शन अगर वो इसेंट्रिक लग जाएगा तो क्या होगा, इसेंट्रिक लग जाएगा तो क्या मोमेंट होगा, आ जाएगा। सियर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सियर हो जाएगा। जब सियर हो जाएगा तो हमारा स्लो काम नहीं करेगा, ठीक है ना। चलो, बहुत सारा है, ठीक है ना, 4-5 एजेंशन लिख दोगे काम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो बल्क मॉडुलस क्या होता है, इसको किससे डिनोट करते हैं पता है, के से। बल्क मॉडुलस को किससे सूचित करते हैं, के से। ये क्या होता है भाई बल्क मॉडुलस, तो जो नॉर्मल स्ट्रेस हम लोग लगाते हैं ना, तो क्या होता है जी, किसी भी बॉडी पे अगर लगाते हैं, सब बॉडी क्या होता है, 3D होता है, कोई भी 2D जमीन पे नहीं लगाते हम लोग, कोई भी कॉलम बीम मटेरियल कोई भी होना चाहिए, तो क्या होगा, उसमें लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा, और क्या होगा, ऊंचाई भी होगा, ठीक है ना, उसमें तीनों डायमेंशन होगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों डायमेंशन होता है, हर बॉडी में होता है, मेरे में भी, तुम्हारे में भी, सब में है। तो क्या होगा, जब भी अगर मान लो किसी एक डायरेक्शन से अगर फोर्स लगाते हैं, तो ये लंबाई तो बढ़ जाएगी जी, लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना, लेकिन चौड़ाई क्या हो जाएगी इसकी, क्रॉस सेक्शन एरिया घट जाएगा, मतलब ये वाला जो एरिया है ना, ये क्या हो जाएगा, लंबाई अगर बढ़ेगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा, यानी बी भी घट जाएगा, घटेगा और क्या होगा, एच भी, दोनों चीज घटेगा, बी और हाइट दोनों घटेगा, तभी तो क्रॉस सेक्शन एरिया घट जाएगा, ये वाला एरिया घट जाएगा, बी और एच दोनों। तो इसी को क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मतलब इसके वॉल्यूम में क्या हो रहा है, स्ट्रेन हो जा रहा है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऊपर बताए हुए थे, ऊपर वाले क्लास में क्या होता है जी, किसी को याद है क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बराबर, ठीक है ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखो ऊपर बताया है, ठीक है, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में ऊपर में सारा डिस्कस हम लोग किए थे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और जितना भी, ठीक है ना, 2-3 तरह का जो स्ट्रेन था, टाइप ऑफ स्ट्रेन में बताए थे हम लोग में, ठीक है ना। उसमें एक क्या था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन था, ठीक है ना। ये देखो ये क्या था हम लोग, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन था, चेंज इन वॉल्यूम बटा ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। इसमें स्ट्रेन इन एस डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन और स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, तीनों का ये निकालने पे क्या निकलता था, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। ये नोट्स में भी दिया हुआ आप लोग को, ठीक है, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया, ठीक है। उसी तरह सेम उसी तर्ज पे क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, देखो यहाँ पे सेम वही के का क्या फॉर्मूला होता है, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस को क्या लिखेंगे, सिग्मा बटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को क्या लिखेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, ठीक है ना, ये इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेन को हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये इसका बराबर क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, किसी को याद है, एस डायरेक्शन प्लस वाई डायरेक्शन प्लस जेड डायरेक्शन, स्ट्रेन इन एस डायरेक्शन, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हो गया, नॉर्मल स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा एन से डिनोट करते हैं,
तीन तरह का स्ट्रेस होता है, ठीक है ना। नॉर्मल, शियर स्ट्रेस को किससे डिनोट करते हैं जी, पता है किसी को? शियर स्ट्रेस को टॉ से, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस को किससे डिनोट करेंगे? सिग्मा एन से, ठीक है ना। ये हो गया, ये दोनों चीज याद रखना। और स्ट्रेन को सूचित करेंगे, शियर स्ट्रेन को, ठीक है। ये बार बार यूज होगा फाई से, ठीक है। और नॉर्मल स्ट्रेन को, ठीक है, ऊपर नीचे हो गया। नॉर्मल स्ट्रेन को किससे सूचित करेंगे, किसी को याद है? एप्सिलॉन से, ठीक है। ये चारों याद रखना आपको, किससे कौन सूचित करता है, ठीक है। ये शियर हो गया, ये ठीक है, नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब बल्क मॉडुलस तो पढ़ लिए। मॉडुलस में देखो ये सब है जो यंग्स मॉडुलस, ठीक है, शियर मॉडुलस, ये सब फार्मूला वापस से लिखा हुआ, ठीक है। वो कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बस यहाँ पे देखो। अब शियर में भी एक नया टर्म है, ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछता है भाई, तो ठीक है, पूछता है सिंपल शियर और पंचिंग शियर क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल शियर और पंचिंग शियर? तो देखो होता क्या है, एक छत का एग्जांपल लो। किसका एग्जांपल लेंगे? छत का, ठीक है ना। अब देखो होता क्या है, छत में, छत ऊपर वाला छत जो है, सब लोग देखो, उसमें होता क्या सिंपल शियर में, ठीक है ना, कि बॉडी जो है ना सब तरह से लगेगा, ठीक है ना, चारों तरफ से लगेगा, और बॉडी क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब इधर से भी लग रहा है और इधर से भी लग रहा है, ठीक है ना। इसको ये रेजिस्ट करेगा, इसको ये रेजिस्ट करेगा। इसका मतलब बॉडी क्या है, शेप जो रहेगा ना उसका चेंज नहीं रहेगा, मतलब सिंपल स्टेट में रहेगा, स्टेट ऑफ सिंपल शियर, ठीक है। बेट अंडरस्टैंडिंग। सिंपल शियर मतलब शेप ज्यादा चेंज नहीं होगा। पंचिंग शियर में क्या होता है, इसमें जो स्लैब होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा क्या लगता है, इसका पॉइंट जो होता है सपोर्ट्स पे, कॉलम के सपोर्ट्स पे, यहाँ पे पंचिंग शियर लगता है। क्या होता है? पंचिंग शियर होता है। इसमें क्या होता है भाई, ये वाला फोर्स इधर लगा और इधर वाला फोर्स इधर लगा, दोनों किस पे आएगा? कॉलम पे जाकर के अटक जाएगा ये फोर्स। तो क्या होगा, यहाँ पे पंचिंग शियर लगता है। यहाँ पे क्या होता है? पंचिंग शियर लगता है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? कैटेस्ट्रोफिक फेल्योर बोलते हैं, ठीक है। बस यही याद रखना सिंपल फेल्योर और पंचिंग शियर में, कि यहाँ पे क्या होता है, स्लैब में जो भी है, यहाँ पे क्या होता है, लोकलाइज्ड फोर्सेस यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे फोर्सेस क्या होगा, कॉर्नर पे बहुत ज्यादा फोर्सेस होता है, ठीक है ना। इसी वजह से क्या होगा, यहाँ पे फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, पंचिंग शियर, ठीक है। चलो ठीक है, बहुत ही छोटा सा टर्म था सिंपल शियर और पंचिंग शियर में, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पे आ रहे हैं, कि एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं कि एक्सियल लोड और डायरेक्ट और लोड के एक और कारण, स्पीड से कुछ ठीक है, एक सिंपल सा फॉर्मूला स्ट्रेस निकालने का। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है फॉर्मूला? डेल्टा एल क्या इक्वल, सिंपल पंचिंग का एक और स्पीड से समझा हाँ दीजिए। बता देते, ठीक है। ये क्या है, एक सिंपल फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है ना। इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलो एक बार बता देते हैं आप लोग को फिर से, ठीक है। सिंपल शियर मतलब क्या हुआ, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं क्या लगता है, कोई भी बॉडी में लगता है ना, जैसे इधर से मान लो नॉर्मल स्ट्रेस ही लगा है, तो क्या होगा, एक साइड तो नहीं लगेगा, जब भी क्या लगेगा, दोनों साइड लगेगा। क्लियर हो गया। सिंपल शियर में क्या होता है, बॉडी को अगर एक डायरेक्शन में यहाँ पे हम लोग शियर दे रहे हैं ना, तो क्या होगा, इसके अपोजिट में इस बॉडी पे भी क्या लगेगा, शियर फोर्स लगेगा। अब अगर इस साइड से दे रहे हैं तो क्या होगा, इस साइड से भी शियर लगेगा, ठीक है ना, इस बॉडी से। इसके कारण क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है। इसके कारण क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट। यहाँ देखो शियर लग रहा है ना, टो टो टो, सब बराबर बराबर लग रहा है, तो ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं इसको। कौन सा बोलते हैं इसको? इक्विलिब्रियम स्टेट। इसी को बोलते हैं सिंपल शियर। इसी को क्या बोलते हैं, सिंपल शियर। पंचिंग शियर में क्या हो गया, कि यहाँ पे जब भी कंक्रीट स्लैब में लिया जाता है ना, तो यहाँ पे कॉर्नर पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, सारा कॉलम होता है। क्या होता है, कॉलम होता है। तो कॉलम के पास क्या होता है ना, जितना भी स्लैब है, स्ट्रक्चर है, सब क्या होगा, यहाँ पे जाकर के फोर्स, यहाँ पे अलग से भी फोर्स लगता है, आगे बताएंगे। अगर जिसको अभी समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, जब हम बीम और कॉलम पढ़ाएंगे ना, तब यहाँ बताएंगे रिएक्शन होता है, बहुत सारा टाइप का रिएक्शन होता है, ठीक है ना। तो इसी कारण क्या होता है, जो सपोर्ट पे क्या होता है ना, बहुत ज्यादा क्या होता है, फेल्योर के होने के चांसेस होते हैं। क्यों भाई? तो यहाँ पे सारा फोर्स तो भाई, इसके अलावा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा शियर फोर्स भी लगेगा इस पॉइंट पे। इसी को कहते हैं पंचिंग शियर, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, पंचिंग शियर, ठीक है, ठीक है। ये ज्यादा एग्जाम में पूछा नहीं है, एक बार पूछा है ओनली, ठीक है ना। तो पंचिंग शेयर को इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग एक फॉर्मूला भी बताए थे, क्या फॉर्मूला है जी, एकदम रट लो इस फॉर्मूला को। डेल्टा एल इक्वल टू क्या होगा, पीएल बटा ए। अभी इसमें कौन सा टर्म ये कहां से आता है, इस पे हम लोग देखते हैं।
ठीक है। चलो हम लोग क्या जानते हैं जी, ई बराबर क्या होता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये तो पता है फॉर्मूला, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला पता है सभी को, क्या होता है जी, स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, ये स्ट्रेन लिखा हुआ है, स्ट्रेन को ई से भी डिनोट करते हैं, और स्ट्रेस बराबर क्या होता है जी, फोर्स बटा एरिया, और स्ट्रेन बराबर क्या होता है, चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ, ये तो पता है। ई बराबर क्या हो जाएगा, पी बटा ए, और चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ, ये तो पता है हम लोग को। अब ई बराबर क्या होगा, पी, और एल नीचे है तो इसको गुना कर देंगे तो ऊपर चला जाएगा, पी बटा इंटू एल बटा डेल्टा एल, ठीक है। तो पी एल बटा क्या हो जाएगा, ए को इधर ले और डेल्टा एल को इधर भेज दो, तो डेल्टा एल बराबर क्या होगा, पी एल बटा ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अभी ये फॉर्मूला हर जगह यूज होने वाला है, ठीक है। ये फॉर्मूला समझ गए ना आप लोग, कहाँ से आया है, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, इसी को समझो, सेम यही प्रिंसिपल का यूज होता है, ठीक है। सुपरपोजिशन, नाम क्या है इसका, सुपरपोजिशन, ठीक है। चलो सुपरपोजिशन के बारे में देखते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। देखो सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है, सुपरपोजिशन का क्या मतलब होता है ना, कि अगर बहुत सारा क्या है बॉडी का ये है, ठीक है ना, बहुत सारा बॉडी का क्या, लेकिन एक जैसा दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो जितना तरह का इसमें कुछ स्ट्रेन होगा, इसमें मान लो डेल्टा एल होगा, इसमें डेल्टा L1 होगा, कुछ और स्ट्रेन होगा, इसमें डेल्टा L2 होगा, ठीक है, इस तरह का होगा, ये L1 L2 L3 मान लो, ठीक है। तीन तरह का अगर साइज है, तीनों में अलग अलग स्ट्रेन होगा जी, कि एक ही स्ट्रेन होगा, ये बताओ। अगर ये 5 मीटर, ये 10 मीटर और ये 7 मीटर है, तो क्या तीनों में एक ही तरह का स्ट्रेन होगा, इतना ही होगा, 3-3 mm का ही होगा, या फिर तीनों में अलग अलग होगा, ये मुझे बताओ। तीनों में से अलग अलग, तीनों में अलग अलग होगा, क्योंकि तीनों की लंबाई अलग है, सेम वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, कि अगर तीनों में लंबाई अलग है, पूरा सेक्शन एरिया अलग अलग है, ठीक है ना, तो तीनों का क्या होगा, स्ट्रेन भी अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो सुपरपोजिशन क्या कहता है कि तीनों का स्ट्रेन हम जोड़ देंगे, मान लो इसमें 5 mm हुआ, इसमें 10 mm और इसमें 7 mm स्ट्रेन हुआ, तो सब टोटल डेल्टा एल कितना हो गया जी, 5 + 10 + 7 टोटल कितना हो गया, 17 5 22 mm का टोटल क्या हो गया, चेंज इन लेंथ हुआ। ये समझ में आया कि टोटल निकालना रहेगा तो क्या होगा, इसको सुपर पोजिशन कर दी, मतलब तोड़ तोड़ के बाई पार्ट, इसका पहले निकाल लेंगे, फिर इसका निकाल लेंगे, फिर इसका निकाल करके हम लोग सारा का क्या कर लेंगे, हम लोग पूरा बॉडी का हम लोग को पता चल जाएगा कि टोटल कितना स्ट्रेन हुआ। तो सुपर पोजिशन इतना ही है, ये बहुत सारा बड़ा बड़ा क्रॉस सेक्शन है। अब घर में क्या है, देखो ध्यान से देखो, इसका यूज क्या करते हैं। घर में क्या है, एगो तो छत है नहीं है, तुम्हारे घर में एक ही छत है, एक ही रूम है, नहीं ना, बहुत सारा छत है, क्या है, बहुत सारा छत है। ये रूम का, ये बेडरूम का हो गया, ये किचन का हो गया, ये यहाँ पे बाथरूम का हो गया, ठीक है, बाथरूम का हो गया, ये वाला तुम्हारा बड़ा वाला हॉल का है, ये सीढ़ी का है, ये मतलब इस तरह से स्लैब है, ये क्या छत है, और सब में क्या लग रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, सब में क्या फोर्स लग रहा है, अलग अलग, तो सब में अलग अलग फोर्स लग रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, सबके लिए अलग से डेल्टा निकलेंगे, क्योंकि सब रूम का साइज अलग अलग है, ये तो पता है हमको, सब रूम का साइज क्या है, अलग अलग, तो सबका अलग अलग डेल्टा निकलेगा, और सारे का डेल्टा एल को जोड़ करके क्या हम लोग एक कॉमन निकालेंगे कि इतना स्ट्रेस या स्ट्रेन या डिफ्लेक्शन सब निकलता है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, फ्री बॉडी डायग्राम खींचेंगे, मतलब फ्री बॉडी मतलब इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, सबको अलग अलग करके पढ़ेंगे हम लोग, इसी को क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। मतलब सब अपना अपना जो है अलग अलग, फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होगा, इंडिविजुअल को हम लोग क्या लेते हैं, मान लो ये बहुत सब जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या, इसको अलग से करके पढ़ते हैं कि इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, अब इसका अलग से हम लोग निकालते हैं फॉर्मूला से, ठीक है। चलो जैसे आप लोग को दिख रहा होगा, इस फोटो है यहाँ पे नीचे कुछ, ठीक है ना, जितना भी एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स बॉडी पे लगेगा ना, उसको अलग अलग अगर बांट देंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा फ्री बॉडी डायग्राम कहलाएगा, ठीक है। और सबको क्या करेंगे, सब सब सेक्शन का जोड़ देंगे, अलजेब्रिक सम कर देंगे, तो वो पूरा सेक्शन का हम लोग का निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो एक एग्जाम्पल है, क्या है एग्जाम्पल है, क्या है एग्जाम्पल भाई, ठीक है, ये क्वेश्चन 2019 में आया इवेंट में, ठीक है, ठीक है। चलो इसको थोड़ा देखते हैं हम लोग, ठीक है। अभी तक यहाँ तक समझ में आ गया क्या, मॉडुलस क्या होता है, एक फॉर्मूला PL बटा ए डेल्टा एल कहाँ से आया, अब ये अलग अलग बॉडी को करने का तरीका है, ठीक है ना। चलो मान लो कोई एक बॉडी है, ठीक है ना, ये क्या है, कोई बॉडी है, ए से लेकर के डी, कंटिन्यू कीजिए, हाँ बोलो, यस, कंटिन्यू कीजिए। आवाज नहीं हो रहा बाबू, क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं हो रहा बाबू, क्या बोल रहे हो, कंटिन्यू कीजिए सर। कंटिन्यू करें, ठीक है, ओके। देखो ए से डी तक करके क्या है, ठीक है ना, ए से डी तक का कोई एक मटेरियल है, मटेरियल मतलब ये मान लो तुम्हारा फोन ही है, अब फोन को क्या मैंने इधर 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 इसमें बहुत सारा चीज लगा हुआ, ठीक है ना, तो अब
या फिर इस चार्जर को देख लो, इसमें क्या है देखो, यहाँ पे इस चार्जर को देख लो, यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे छोटा और यहाँ पे इस तरह का तीन यहाँ से यहाँ तक में 3 तरह का क्रॉस सेक्शन है ना, यहाँ पे ज्यादा मोटा, यहाँ पे बहुत पतला, यहाँ पे थोड़ा सा, उसी तरह का यहाँ पे भी समझ सकते हो, ठीक है। सबका लंबाई भी अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे तो खैर क्रॉस सेक्शन एक जैसा दिया है, लेकिन क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो सकता है, मोटा पतला भी हो सकता है, डजंट मैटर, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना करना क्या है इसमें, ये तो समझ गया ना कि तीनों को अलग अलग सेक्शन में बांटना है, लेकिन करना क्या है। तो ये देखो 3 सेक्शन तुमको क्वेश्चन में भी इसी तरह का दिया रहेगा, क्वेश्चन में भी क्या देगा, 3 सेक्शन पार्ट दिया रहेगा, इस तरह का फोर्स लिख देगा, 8 2 4 5 इस तरह से लिख देगा, ठीक है ना। तुमको क्या करना है, 1 2 3 सेक्शन लिखा हुआ है, सबका लंबाई भी अलग अलग है, ध्यान से देखना फोटो को, लंबाई तीनों का अलग अलग है, एक लंबाई नहीं है, ठीक है। अब देखो तीनों को अलग अलग करने से क्या होगा, देखो ध्यान से। अब पहला सेक्शन ए बी लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं हम लोग, ए बी लेते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, इसको स्लाइड करते रहते हैं। देखो यहाँ पर पहला सेक्शन ए बी, देखो ध्यान से, थोड़ा सा छोटा करते हैं, थोड़ा विजुअल है क्लियर, ठीक है, थोड़ा सा छोटा में, ठीक है। चलो अब देखो इस वाले फोटो को ध्यान से देखो, ठीक है। पहला वाला लिए फोटो, दोनों फोटो को कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब जैसे इधर फोर्स कितना लग रहा है, 5 का, अगर इसको हम काट दिए, यहाँ से यहाँ हम काट दिए, अगर मान लो यहाँ से यहाँ काट दिए सेक्शन, और इस सेक्शन को ए से बी तक का ले आए, तो मान लो कि हम लोग जानते हैं कि अगर इधर एक साइड से 5 का लगेगा, तो ऑफकोर्स यहाँ पे कितना लगेगा, 5 का ही लगेगा। बोलेगा सर यहाँ पे तो 8 का दिया हुआ, 8 का इसलिए दिया हुआ क्योंकि ये तीनों सेक्शन ज्वाइंट है, अगर तीनों को अलग अलग करके रखेंगे तो क्या होगा जी, जितना इधर लगेगा उतना ही इधर लगेगा, फोर्स तो हमारे हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा। कहने का क्या मतलब, तीनों सेक्शन क्या होगा, आपस में इक्विलिब्रियम में होगा, तीनों सेक्शन आपस में क्या होगा, अलग अलग इसको बांट देगा, तीनों इक्विलिब्रियम में, मतलब जितना इधर उतना ही इधर, जितना इधर उतना ही इधर, इस तरह का फोर्स लगेगा। क्लियर है। तो ये मान लो कि ये कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंसाइल या कंप्रेसिव, जल्दी से बताओ, टेंसाइल लग रहा है कि कंप्रेसिव लग रहा है, टेंसाइल लग रहा है, ठीक है, टेंसाइल लग रहा है, बिल्कुल टेंसाइल लग रहा है, ठीक है। 10 मिनट बाद आप लोग फिर से रिज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है ना। चलो तो टेंसाइल लग रहा है, तो 5 का इधर फोर्स लग रहा है, ऑटोमेटिक आपको ही पता है कि हमारा बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में रहेगा तो इस साइड से भी अपोजिट साइड से ही 5 का ही टेंसाइल लगेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अगर यहाँ पे ये टेंसाइल लग रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी 5 का ही क्या लगेगा, टेंसाइल लगेगा, सेम का सेम 5 का है। अगर इधर 10 लग रहा होता तो इधर भी कितना लगता है, 10 लगता है, ठीक है, दोनों साइड इक्वल, ठीक है ना, दोनों साइड पे तो 8 है। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, ये 8 क्यों लिखा हुआ है, ये पूरा बॉडी एक साथ है इसलिए यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। अब मैं वही बता रहा हूँ, अगर इधर 8 है तो अब बताओ कितना बच गया, एक्स्ट्रा कितना था, एक्स्ट्रा कितना हो गया, 3 किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है बॉडी का, तो 3 इस डायरेक्शन में हम लोग करके लिख दिए कि 3 एक्स्ट्रा था। ये कौन सा फोर्स है, कंप्रेसिव है या टेंसाइल है, कंप्रेसिव। हाँ बिल्कुल 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 सही जा रहे हो तुम लोग, क्या है ये, कंप्रेसिव है। तो जैसे जितना इधर लगेगा उतना ही इस साइड भी लगेगा, ये तो पता है फ्री बॉडी डायग्राम में। पार्ट 2 को भी अलग कर दिए, तो ये भी कितना लगेगा जी, 3 का क्या लगेगा, कंप्रेसिव लगेगा। यहाँ तक समझ में आया सभी को। पार्ट 1 में जितना इधर लग रहा था उतना इधर लगा देना। अब देखो 8 में 8 इधर दिखा रहा है क्वेश्चन में, किधर से लाए हैं, ये अच्छा 3 ये किधर, दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहा है तो ये दोनों को ऐड किए गए हैं। हाँ देखो बताते होता क्या है, जब इस डायरेक्शन में ये लगेगा तो ये भी क्या लगेगा, टेंसाइल ही लगेगा। अब इधर दिखा रहा है 8 का दिखा रहा है, तो मतलब एक्स्ट्रा कितना है, 3 है, तो इस सेक्शन 2 पे कितना लगेगा, 3 का लगेगा, इधर कंप्रेसिव लगेगा। तो इधर भी क्या लगेगा, ऑटोमेटिक कंप्रेसिव ही लगेगा 3 का। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉडी को इक्विलिब्रियम में दिखाना चाह रहे हैं। अगर इधर नहीं लगाएंगे, 3 का इस साइड नहीं लगाएंगे तो क्या होगा जी बताओ, बॉडी भाग जाएगा, सेक्शन 2 हमारा क्या हो जाएगा, भाग जाएगा, इधर से 3 किलो न्यूटन के फोर्स से मोशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोशन हो जाएगा। अगर 3 का इधर नहीं लगेगा तो मोशन हो जाएगा। हाँ बोलो सर, बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन ए बी का जो लिए फ्री बॉडी डायग्राम, हाँ वहाँ पे सर थोड़ा सा नीचे ऊपर कीजिए, तो अच्छा एक वो सेकंड, नीचे ऊपर वाला फिगर को थोड़ा इधर, हाँ यहाँ पे, तो सर यहाँ पे ये तो इसे टेंसाइल फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, 5 किलो न्यूटन का, ठीक है, और इधर 8 किलो का लग रहा न्यूटन है, का लग रहा है, हाँ और बाकी सब तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये दोनों को जोड़ करके 2 1 3 और इसमें से 8, ये नहीं तो नहीं इस नहीं साइड लग नहीं, रहा है, यही तो मैं बोल घटा रहा हूँ कि ऐसे निकालोगे, देखो बॉडी, यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि वैसे निकालोगे तो चेंज इन लेंथ कैसे निकलेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर कहीं कौन सा फोर्स लगा है, कहीं कौन सा फोर्स, इसी कारण से क्या करते हैं हम लोग, कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, कंफ्यूजन, इधर से देखो, इधर से क्या लगेगा, 3 लग रहा है, और इधर से कितना लगेगा जी, इधर से टोटल कितना लगेगा, 5 3 8 इधर से, और इधर से 8 लग रहा है।
8 तो इधर से लग रहा है, 8 इधर से लग रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, तो यहाँ पे ये बताओ कि इस सेक्शन पे कितना चेंज हो रहा है, ये हमको बताओ। हमको इस अगर सेक्शन पे हाँ L3 पे चेंज इन लेंथ कितना हो रहा है ये बताओ। सर 1 मिनट, L3 पे हाँ हमको पता नहीं ना है कि इस पे कितना स्पेशली फोर्स लग रहा है इस सेक्शन पे। हमको अगर डेल्टा एल निकालना रहेगा, सारे का डेल्टा एल निकालना रहेगा, हम कैसे निकाल पाएंगे अगर, जब तक हमको ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, ठीक है ना। जैसे अगर हमको सर 1 मिनट बताते हैं। किसी का भी डेल्टा एल हम लोग कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला में क्या है, सर PL 1 ही बटा न्यूटन A। न लगेगा सर। हम्म, सर 1 ही न्यूटन न लगेगा, क्योंकि ये कंप्रेस हो रहा है और हाँ इधर से, तो इधर से ये अच्छा कंप्रेस यहाँ अब पे ठीक 8 है, बिल्कुल किलो बिल्कुल न्यूटन 1 न्यूटन लग कंप्रेस रहा हो है, रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। और 5 और 2 इस दोनों वाले सेम पोर्शन पे डायरेक्शन, बताओ, 5 और 2। अब L2 पोर्शन पे बताओ कितना लगेगा, बिल्कुल 1 सर न्यूटन लगेगा। L2 पे 1 मिनट रुक जाइएगा। कैसे निकलेगा, इधर इधर से दोनों 8 में साइड से 2 घटा कंप्रेस दोगे, है। कैसे करोगे। नहीं सर, सर 1 मिनट रुकिए। 8 में से 3, सर एनीवन यहाँ कोई 3 भी, 3 न्यूटन का लगे सर, 3 किलो तो न्यूटन का वही लगेगा, वही मैं क्योंकि बताना चाह रहा हूँ कि क्यों 3 का कैसे लगा, कैसे पता चला। क्योंकि इधर कंप्रेसिव 8 का हो रहा है और इधर टेंसाइल 5 का हो रहा है, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, बिल्कुल तो बिल्कुल, 8 ये में दोनों से क्या है 5 भर जाएगा अपोजिट में तो डायरेक्शन 3, में है। हाँ तो ये क्या तो हो 8 जाएगा, में से 3 का 5, हो जाएगा, ठीक है ना, और यही ये चीज मैं दोनों समझा रहा हूँ। कंप्रेसिव डायरेक्शन में, तो 2 1 3। हाँ इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग को अगर 3 कैसे निकला, हम जब तक हम लोग पार्ट नहीं करेंगे कि हाँ ये वाला पोर्शन अलग, ये वाला पोर्शन अलग, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सुपर पोजिशन। मतलब सबका क्या होगा, हर अपना एक अलग अलग, जैसे कोई मान लो एक बहुत, ये तो 3 है तब ना तुम निकाली इतना आसानी से, अगर 8 सेक्शन देता तो कैसे निकालती। तो सबको क्या करते हैं, सेक्शन बाय पार्ट करके निकालते हैं। सब सेक्शन को क्या करते हैं, बाय पार्ट करके निकालते हैं। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। हमको क्या होना चाहिए, बस बाहर वाला एक फोर्स पता होना चाहिए और लास्ट वाला फोर्स, अंदर वाला सब फोर्स उसी पे कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे 8 दिया हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, ये 8 टेंसाइल है, और नेक्स्ट वाला फोर्स क्या हो जाएगा, ये 5 इधर 5 इधर टेंसाइल, और बच गया 8 में से 5 गया, टोटल यहाँ 3 बच गया। यानी 3 क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव डायरेक्शन में, क्योंकि ये ज्यादा है ना, 8 कंप्रेसिव में है, ठीक है ना। तो ये 3 कंप्रेसिव में हो गया, जब इधर कंप्रेसिव तो सेम उधर ही कंप्रेसिव हो जाएगा 3। अब देखो इधर कितना इधर है, सर यहाँ तो 2 ही है, हाँ 2 है, तो हाँ 1 किधर से लेंगे। एक, अब देखो मैं बताता हूँ, अब इधर का वैल्यू चेक करो, ये कितना है, 2 है। 2 अब मैं सब क्लियर कर दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे गिच हो गया, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे गिच हो गया, ठीक है, ध्यान से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे। देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 3 है, ठीक है ना, चलो यहाँ पे तो 3 है, ठीक है, 3 इधर भी लग रहा था, 3 इधर भी लग रहा था, कौन सा लग रहा था, कंप्रेसिव दोनों साइड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लग रहा है, चेक करो, यहाँ पे क्या लग रहा है जी हमारा, कंप्रेसिव 2 2 का ही किलो लग रहा है, कंप्रेसिव। 2 का ही यस सर, कंप्रेसिव लग रहा है, तो ये 3 लेकिन कम, हमको 3 चाहिए। हाँ तो देखो यहाँ पे हम दिए कितना, 3 दे दिए और 2 ही चाहिए था, तो एक टेंसाइल इधर करेंगे तब तो इधर हमारा 2 आएगा, 2 चाहिए था, दे दिए हम 3, तो एक इधर माइनस करेंगे तब तो यहाँ पे 2 आएगा। 2 हमको यहाँ पे यस क्वेश्चन में यस 2 दे रहा है, लेकिन हम दे कितना दिए थे, 3, तो एक इधर टेंसाइल करेंगे ना, इधर इधर सॉरी एक यस कंप्रेसिव करेंगे ना, तो एक हाँ कंप्रेसिव करेंगे तो सेम कंप्रेसिव। इधर भी क्या होगा, एक कंप्रेसिव, तो मैच कर गया, सही सही आ गया। अगर इधर से इधर मैच यस कर गया तो क्या होगा, मतलब हमारा फ्री बॉडी डायग्राम सही है। अगर इधर 2 रहता और इधर 1 निकलता तो तुम्हारा फ्री बॉडी डायग्राम गलत रहता। समझ गया ना फ्री बॉडी डायग्राम निकालने का तरीका, कि हमको यस सर, वैसे भी तो बाय सही है। पार्ट करके निकालना है, और स्टार्टिंग से जहां शुरू करेंगे लास्ट जहां करेंगे वो दोनों बराबर आना चाहिए, कि सारा का सारा क्या होना चाहिए, अपना इंडिविजुअल में बराबर आना चाहिए, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। और पूछो, किसी को कुछ पूछना है, अभी नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, नोमेरिकल करेंगे, सारा क्लियर हो जाएगा, नोमेरिकल पे सारा क्लियर हो जाएगा। अब देखो तीनों का 3 सेक्शन आ गया, ठीक है, तीनों का क्या हो गया, 3 सेक्शन आ गया। अब इसमें हम लोग क्या जानते हैं, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, तो तीनों का डेल्टा निकाल देंगे, तीनों का डेल्टा निकाल देंगे, कैसे, डेल्टा L1 बराबर क्या हो जाएगा जी, क्या फॉर्मूला होता है, PL बटा ए ही होता है ना, यस सर, L2 PL बराबर बटा ए। PL बटा ए। इसमें देखो सब में फोर्स अलग अलग है, P1 कर दो, यहाँ P2 कर दो, L3 में क्या हो जाएगा, P3 L बटा ए, ठीक है। अच्छा एरिया और मटेरियल समान है, कह रहा है कि मटेरियल जब समान है तो ई का वैल्यू सबका सेम होगा, और सबका एरिया भी यस समान है, सर। सब सेम क्या होगा, तो एरिया नीचे वाला तीनों का क्या होगा, सेम होगा, ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीनों का सेम होगा, बस चेंज क्या होगा, लंबाई तीनों का चेंज हो रहा है, ठीक है ना। हाँ ये डेल्टा एल यस सर। डेल्टा एल डेल्टा एल, ठीक है ना, लंबाई और फोर्स तीनों का चेंज हो रहा है। अब निकालेंगे कैसे, ठीक है ना, चलो
ठीक है ना। चलो निकालेंगे कैसे, ठीक है। चलो अब देखो देखो निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, ठीक है। तीनों का क्या करेंगे, अलग अलग निकालेंगे, तीनों का क्या करेंगे, अलग अलग। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखा देता हूँ। डेल्टा L1 बराबर हो जाएगा P1 L1 बटा AE डेल्टा L2। अब इसके लिए डेल्टा L2 ये है L2 है ना, डेल्टा L2। डेल्टा मतलब चेंज इन लेंथ, कितना लंबाई में परिवर्तन होगा, ये छोटा होगा कि बड़ा हो जाएगा जी बताओ। ये L1 हो गया, ठीक है। ये कंप्रेसिव लग रहा है तो छोटा हो जाएगा। हाँ P2 L2 ये स्मॉल में होगा सारा, ठीक है ना। P2 L2 बटा AE क्यों A2 E2 क्यों नहीं लिख रहा है, क्योंकि सब में तो एरिया भी सबका समान है, बराबर है, और मटेरियल भी क्या है, एक जैसा है। मटेरियल भी एक जैसा है। 1 मिनट में सब लोग रिजॉइन हो जाइएगा, ठीक है। और डेल्टा L3 बराबर क्या हो जाएगा, P3 L3 बटा AE हो जाएगा, ठीक है। अब तीनों को जोड़ देंगे, डेल्टा L बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3, ठीक है ना। ये तीनों जोड़ देंगे, तीनों में वैल्यू रख देंगे सबका। एरिया दिया रहेगा क्वेश्चन में, ई भी दिया रहेगा, तीनों का लंबाई दिया रहेगा, तीनों को फोर्स तो हम निकाल ही लिए सबका, ठीक है। इस तरह से करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। डेल्टा L बराबर क्या होगा, तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है। अब सब लोग रिज्वाइन कर जाइएगा, 8 लोग हैं अभी, सब लोग रिज्वाइन कीजिएगा। तब हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, पॉइजंस रेशियो क्या होता है, ठीक है ना। और अब जब क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होगा तब के केस में पढ़ेंगे, 2 चीज पढ़ेंगे अभी, ठीक है। 2 चीज पढ़ेंगे, कंपोजिट सेक्शन कल करेंगे, ठीक है। ये 2 चीज अभी पढ़ेंगे, जल्दी से आ जाइएगा, रिज्वाइन हो जाइए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी सर। उस पे न्यूमेरिकल नहीं दीजिएगा एकदम। अभी जैसे 2-3 न्यूमेरिकल बता देंगे ना, तो 2-3 न्यूमेरिकल का एक साथ प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है ना। अभी आप लोगों को होमवर्क में भी दे देंगे बनाने के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे दे देंगे, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है। सर। व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग नहीं जुड़े हुए, कोई बात टेलीग्राम नहीं, लिंक भेज देंगे, ठीक है ना। लिंक आप मैसेज कर लीजिएगा।